अचानक एक ड्रैगन की भयानक दहाड़ पूरे आसमान में गूंज उठी। हर कोई डर के मारे उसी दिशा में देखने लगा। अगले ही पल ड्रोगोन ने अपने मुंह से आग की भयानक लपटें छोड़ी। वो सीधे लड़ाई के मैदान में उतर आया। अपनी मां को मौत से बचाने के लिए ड्रोगन जमीन पर उतरा और उसकी नजरें सीधे डेनियारिस से मिली। अगले ही पल उसने दौड़ कर आ रहे सन ऑफ द हार्पी के एक सदस्य को तुरंत मार डाला। फिर उसने दुश्मनों की तरफ आग उगल दी। आग की लपटें पूरे मैदान में फैल गईं। चारों तरफ दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। तभी सन ऑफ द हार्पी के एक सदस्य ने भाला फेंका। वो भाला ड्रोगोन के शरीर में गहराई तक धंस गया। ये देखकर डेनेरिस तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। उसने ड्रोगोन के शरीर से भाला निकालने की कोशिश की। तेज दर्द से ड्रोगोन जोर से दहाड़ उठा। उसके मुंह से खून की तेज गंध फैलने लगी। डेनेरिस पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने ड्रैगन को शांत कर सके, लेकिन तभी एक और भाला आकर ड्रोगन के शरीर में लग गया। अब चारों तरफ से मौत सामने खड़ी थी। ऐसे में डेनेरिस ने वही करने का फैसला किया जिसकी वो हमेशा से इच्छा रखती थी। वो अपने बच्चे की सवारी करेगी। वो अपने ड्रैगन की सवारी करेगी। डेनेरिस ड्रोगोन की पीठ पर चढ़ गई और उसे उड़ने का आदेश दिया। अपनी मां की आवाज सुनते ही ड्रोगोन अपने विशाल पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ गया। वो भीड़ के ऊपर से तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसी पल डेनेरिस ने पहली बार किसी ड्रैगन की सवारी की और खुले आसमान में आजादी से उड़ने लगी। आखिरकार टिरियन लैनिस्टर की नजरों के सामने दोनों शहर छोड़कर दूर निकल गए। कुछ समय बाद हार्पी का विद्रोह कुछ समय के लिए शांत हो गया, लेकिन डेनेरिस फिर कभी मीरीन वापस नहीं लौटी। किसी को भी यह नहीं पता था कि वह अब शहर से सैकड़ों मील दूर पहुंच चुकी थी। ड्रोगन बुरी तरह घायल था, इसलिए वह अब और उड़ नहीं सकता था। डेनेरिस अकेले ही जंगलों में पैदल चलने लगी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उसका सामना किससे होने वाला है। चलते चलते वह एक बहुत बड़े दौथराकी काफिले के सामने पहुंच गई। खतरे को महसूस करते ही डेनेरिस ने चुपके से अपनी एक अंगूठी नीचे गिरा दी ताकि योरा उसके पीछे आने पर उसे कोई सुराग मिल सके। अगले ही पल दौथराकी के घुड़सवारों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वे डेनेरिस को अपने सरदार खाल मोरो के पास ले जाने वाले थे ताकि उसे उसकी पत्नी बनाया जा सके। कुछ देर बाद योरा को डेनेरिस की गिराई हुई अंगूठी मिल गई। जमीन पर फैले दौथराकी के घोड़ों के अनगिनत खुरों के निशान देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि मामला बहुत गंभीर है। उसे यह भी पता था कि उनकी मौजूदा ताकत दौथराकी का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आखिरकार दोनों आदमियों ने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया और डेनेरिस को बचाने के लिए सीधे दौथराकी के शिविर की तरफ निकल पड़े।